प्यार में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति गर्मजोशी, लगाव, स्नेह, सहानुभूति और देखभाल की भावनाएं शामिल हो सकती हैं। यह खुशी और तृप्ति का स्रोत हो सकता है और कभी-कभी दर्द और भेद्यता का स्रोत भी हो सकता है। प्यार मानवीय अनुभव का एक मौलिक और आवश्यक पहलू है जो रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और जीवन की समग्र गुणवत्ता में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर साहित्य, कला, दर्शन और मनोविज्ञान में बड़े पैमाने पर शोध किया गया है और यह विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षण और अध्ययन का विषय बना हुआ है। प्यार भरे इस टॉपिक में आज हम उन कई पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो कई बार इंसान के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं और इंसान की जीवन शैली को तहस नहस करने पर आमादा हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी EH एसोसिएशन चैनल द्वारा बनाया गया AI मैटी और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक है STD पर। वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। STD, जिसका फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इसे हिंदी भाषा में यौन संचारित रोग कहा जाता है। STD शब्द का प्रयोग ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जो वजाइनल, एनस या ओरल सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। STD को यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI या गुप्त रोग, वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि STD केवल सेक्स द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। इनमें से कुछ रोगों का संक्रमण स्तनपान, खुले घावों या छिली हुई त्वचा से, संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर या तौलिए के उपयोग द्वारा, किसी रोगग्रस्त व्यक्ति की सुई या शेविंग ब्लेड उपयोग करने से भी हो सकता है। हालांकि ये संक्रमण अधिकतर यौन संचारित ही होते हैं। कुछ STD के लक्षण स्पष्ट होते हैं। STD प्रभावित लोगों में चकत्ते, सेक्स या पेशाब के दौरान दर्द होता है। औरतों में वजाइना के आसपास खुजली होने लगती है। वजाइना से सफेद या हल्का पीला स्राव होता है। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से स्राव होता है। यौनांग के भाग में सौम्य फोड़े या छाले। शरीर में थकावट ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती। वजन दिन प्रतिदिन घटने लगता है। रात को शरीर से पसीना निकलता है। ऐसे कई लक्षण पुरुष या महिला दोनों में ही हो सकते हैं। हालांकि कई लोगों को STD के कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। कुछ STD कई वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं। STD संक्रमित होने पर कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे संक्रमित हैं। इस प्रकार STD और भी ज्यादा आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं और इसका शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गोनोरिया और क्लैमाइडिया STD से संबंधित सामान्य बीमारियां हैं। यदि लंबे समय तक इनका पता ही नहीं लग पाता या इनका उपचार नहीं होता है तो इन सामान्य बीमारियों में भी आगे चल के महिलाओं में बांझपन, महिला व पुरुषों में विभिन्न प्रकार के कैंसर और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आइए अब STD से संबंधित सभी रोगों के बारे में जानते हैं। जननांगों में दाद या जेनिटल हेर्पीज। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 50 वर्ष की उम्र के आयु वर्ग वाले लोगों में लगभग 2/3% लोग हर्पीस से ग्रस्त हैं। दरअसल इस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं अनुभव होते। इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। हालांकि अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप इससे बच सकते हैं और इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। हर्पीज एक यौन रोग है जो यौन संबंध द्वारा फैलता है। यह 2 प्रकार का होता है, ओरल और दूसरा जेनिटल। इसे HSV1 और HSV2 वायरस भी कहते हैं। दुर्भाग्यवश इसके इलाज के लिए मॉडर्न साइंस में कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन रिसर्च जारी है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसके लिए कारगर उपचार मौजूद है। गोनोरिया। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। इसके बैक्टीरिया महिलाओं व पुरुषों में तेजी से फैलते हैं। इस यौन संक्रमण से ग्रस्त होने के 2 दिन से लेकर 2 सप्ताह के अंदर पुरुषों को पेशाब में जलन और बाद में तरल या गाढ़ा मवाद या खूनी पेशाब आना इसका प्रमुख लक्षण है। स्त्रियों को पेशाब में जलन तथा सफेद डिस्चार्ज, पेल्विक एरिया तथा कमर में दर्द, फैलोपियन ट्यूब्स में सूजन तथा बांझपन होता है।
सुजाक का उपचार न करने पर समय से पहले प्रसव हो सकता है, औरतों में बांझपन की शिकायत हो सकती है, नवजात शिशुओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एलोपैथी में गोनोरिया का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या इलाज देंगे, आगे जानेंगे। क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला सबसे आम यौन संचारित संक्रमण है। बहुत से लोगों में क्लैमाइडिया के कोई लक्षण नहीं महसूस होते हैं। यदि होते हैं तो वो गोनोरिया की तरह ही होते हैं। इसका उपचार न करने पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, बांझपन, नवजात शिशुओं में अंधेपन आदि समस्या हो सकती है। इसका भी एलोपैथी में इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं से किया जाता है। सिफिलिस। सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो आम तौर पर संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने से होता है। सिफिलिस को उपदंश भी कहा जाता है। यह प्रजनन अंगों से होने वाला संक्रमण है और यदि इसका जल्दी इलाज नहीं कराया जाता तो यह जटिलताओं का कारण बन सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदल सकता है। शुरुआत में थकान, बुखार, चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार न करने पर पेरिफेरल तंत्रिका डैमेज, ब्रेन डैमेज, यहां तक कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नवजात शिशुओं के इससे ग्रस्त होने पर अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा या वायरस एचपीवी। एचपीवी का संक्रमण बहुत ही ज्यादा घातक है। मॉडर्न साइंस में अब तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि एक टीका उपलब्ध है जो कुछ खतरनाक एचपीवी के कारण होने वाले कैंसर से बचा सकता है। एचपीवी के संक्रमण से जननांगों में मस्से, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, मुख कैंसर, पेनाइल कैंसर, मलाशय का कैंसर, वल्वर कैंसर हो सकते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक विषाणु है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिनों दिन कमजोर कर देता है। हर 2-3 दिन में बुखार महसूस होना और कई बार तेजी से बुखार आना एचआईवी का सबसे पहला लक्षण होता है। इसके पहले से ज्यादा थकान होना या हर समय थकावट महसूस करना एचआईवी का शुरुआती लक्षण होता है। एचआईवी में मरीज का वजन एकदम से नहीं घटता है। हर दिन धीरे धीरे शरीर के सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और वजन में कमी होती है। दोस्तों, यौन संचारित रोगों या एसटीडी का लक्षणों के आधार पर निदान नहीं किया जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए टेस्ट की आवश्यकता होती है जिससे आपको सही से पता चलता है कि एसटीडी है या नहीं, और अगर है तो कौन सा एसटीडी है। आजकल अधिकांश एसटीडी का मूत्र या रक्त परीक्षण द्वारा निदान किया जाता है। इसके अलावा ब्रश से घावों की सफाई करके वायरस की जांच की जा सकती है। मूत्रमार्ग और वैजिनल स्वॉब्स लेकर भी एसटीडी का निदान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आजकल कई यौन रोगों से संबंधी क्लिनिक में भी एसटीडी की जांच करवा सकते हैं। हालांकि आजकल तो घर पर जांच करने की भी किट उपलब्ध हैं, लेकिन वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होती हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि पैप स्मीयर एसटीडी टेस्ट के लिए नहीं होता है। कुछ महिलाओं का एचपीवी परीक्षण इससे किया जा सकता है। हालांकि एक नेगेटिव पैप स्मीयर का अर्थ यह नहीं होता है कि आपको अन्य एसटीडी भी नहीं है। आपको प्रत्येक एसटीडी के लिए अलग अलग परीक्षण करना होगा। बैक्टीरियल एसटीडी। बैक्टीरियल संक्रमणों का आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से काफी आसानी से इलाज किया जा सकता है। सभी एंटीबायोटिक दवाओं का डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपयोग करना जरूरी होता है। अगर आपको पहले से बेहतर महसूस होने लगा है तो भी दवा लेना जारी रखना चाहिए। अगर आपके लक्षण उपचार से दूर नहीं हो रहे या एक बार सही होने के बाद फिर से वापस आते हैं तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर को बताना चाहिए। वायरल एसटीडी। वायरल संक्रमणों का आमतौर पर कोई इलाज नहीं होता है। हालांकि इन वायरल संक्रमणों में से कई के लिए उपचार उपलब्ध हैं। एचआईवी को बढ़ने से रोकने के लिए इलाज बहुत प्रभावी होता है। दांत की गंभीरता को कम करने के लिए दवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स एसटीडी को साथी में स्थानांतरित करने का जोखिम कम कर सकती हैं। कुछ एसटीडी ऐसे भी होते हैं जो न तो वायरस द्वारा होते हैं और न ही बैक्टीरिया के कारण। वे अन्य छोटे जीवों के कारण होते हैं, जैसे प्यूबिक जुएं, खुजली, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस। इन एसटीडी का आमतौर पर उपयुक्त मौखिक दवाओं द्वारा आसानी से इलाज किया जाता है।
संयम इन रोगों से बचने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा यौन संचारित रोगों से रोकथाम के लिए संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग और संबंध बनाने के बाद साबुन से जननांगों की सफाई सर्वोत्तम उपाय है। इन रोगों की जांच और उपचार सभी के लिए सुलभ होना चाहिए और आम लोगों को इन रोगों के संबंध में उचित जानकारी देनी चाहिए, जिससे इन रोगों से ग्रस्त लोग डर, शर्म, संकोच आदि त्याग कर चिकित्सक की सलाह ले सकें। अगर संभव हो तो HPV और हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। बेहतर यही है कि अपने पार्टनर के साथ पहली बार संबंध बनाने से पहले अपनी और अपने साथी की जांच करवाएं। पुरुषों द्वारा लीटेक्स कंडोम के सही प्रयोग से इन रोगों से ग्रस्त होने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि महिला कंडोम उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने पुरुषों के, लेकिन यदि पुरुष न उपयोग करें तो स्त्री को जरूर उपयोग करना चाहिए। समय समय पर यौन जांच करवाते रहें। मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि इस टॉपिक में कई डिसीज शामिल हैं। और दूसरी मुख्य बात यह कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में STD संबंधी सभी बीमारियों में कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है। सभी बीमारियों की अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। STD संबंधी बीमारियों पर आप सभी दर्शकों के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा का विकल्प बेस्ट हो सकता है। अगर आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक इटली के काउंट सीजर मैटी हैं। मैंने एक वीडियो इसी चैनल पर काउंट सीजर मैटी के जीवन पर आधारित अपलोड की है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें।